देश के पिछले 10 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री मोदी के सामने सीना ताने खड़ा होगा। 10 साल बाद ऐसा होगा जब सदन के भीतर कोई प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंख डालकर बातें करेगा। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार होगा जब सदन के भीतर प्रधानमंत्री एक तरफा नहीं बोलेंगे, बल्कि कोई ऐसा होगा जो पुरजोर असहमति जताएगा, खुलकर प्रतिकार करेगा। 10 साल में ऐसा पहली बार होगा जब विपक्ष की आवाज नारों और स्लोगन में दब नहीं जाएगी, बल्कि कोई होगा जो अपनी आवाज बुलंद करेगा। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो सदन में नेता प्रतिपक्ष होंगे, सदन में विपक्ष के नेता होंगे। 10 साल बाद राहुल गांधी के रूप में सदन के भीतर विपक्ष को मजबूत आवाज मिलने जा रही है। हालांकि राहुल गांधी बोलते तो सदन में पहले भी थे, लेकिन इस बार वे नेता प्रतिपक्ष होने के संवैधानिक हैसियत से बोलेंगे और सत्ता पक्ष को उन्हें गौर से सुनना होगा। अब सदन के भीतर राहुल गांधी का माइक म्यूट नहीं किया जा सकेगा। सीबीआई सहित अन्य जांच एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति से लेकर सरकार के खर्चों तक में अब राहुल गांधी की सहमति जरूरी होगी। देश के प्रमुख आयोगों की प्रमुखों की नियुक्ति में राहुल गांधी की सलाह और सहमति जरूरी होगी। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के प्रमुख होंगे जो सरकार के खर्चों की जांच करती है। 10 साल बाद देश में ऐसा होगा जबकि सरकार कोई भी जरूरी फैसला एक तरफा तरीके से नहीं ले सकेगी। खासतौर पर जांच एजेंसियों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में राहुल गांधी की सहमति जरूरी होगी। राहुल गांधी हर उस समिति की बैठकों में प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे जिन्हें जरूरी फैसला लेना होता है। दरअसल पिछले 10 साल से सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष था ही नहीं, क्योंकि इस पद के लिए कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल के पास पर्याप्त आंकड़ा ही नहीं था। 2014 में कांग्रेस पार्टी केवल 44 सीटें ही जीत पाई थी। 2019 में पार्टी को केवल 52 सीटें मिली थी। संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से उनके पास नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए पर्याप्त आंकड़ा नहीं था, लेकिन 2024 में पार्टी ने जबरदस्त वापसी की। कहते हैं कि राहुल गांधी की दक्षिण से उत्तर भारत की भारत जोड़ो यात्रा और फिर पूरब से पश्चिम भारत की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने काफी असर डाला। 2024 में पार्टी को 99 सीटें मिली। विपक्ष की ओर से सदन में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। अब नेता प्रतिपक्ष के लिए पर्याप्त आंकड़ा था और राहुल गांधी को ये मिला है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होगा। उनको कैबिनेट मंत्री की तरह ही बंगला, सरकारी गाड़ी, सचिवालय में ऑफिस और सुरक्षा मिलेगी। उनको वेतन और भत्ता मिलाकर कुल 3,30,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। फ्री रेल और हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। राहुल गांधी हर उस समिति का हिस्सा होंगे जो सीबीआई डायरेक्टर सहित अन्य जांच एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करती है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त सहित अन्य प्रमुख नियुक्तियों के लिए राहुल गांधी की सहमति जरूरी होगी। उनसे सलाह लिए बिना प्रधानमंत्री कोई नियुक्ति नहीं कर सकते। लोक लेखा समिति के प्रमुख के रूप में राहुल गांधी सरकारी खर्चों का हिसाब भी देखेंगे। कुल मिलाकर इस बार सदन में राहुल गांधी विपक्ष की बुलंद आवाज होंगे। सदन या सदन के बाहर कही गई उनकी बातों को प्रधानमंत्री या सरकार का कोई भी मंत्री यूं ही दरकिनार नहीं कर सकेगा। सदन के भीतर उनको बोलने का पर्याप्त मौका मिलेगा और सरकार को उन्हें सुनना होगा। स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चलाने के आदी रहे प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस बार सदन के भीतर विरोध और प्रतिकार की मजबूत आवाज होगी। ये आवाज राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक होगी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in